जय यीशु। पुनः मैं आप लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आज का पाठ हम लोग सुनेंगे एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 से 16 तक। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, वह ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को ले गया, उसने मनुष्यों को दान दिए। वह चढ़ा, इसका अर्थ यह है कि वह पहले पृथ्वी के निचले प्रदेश में उतरा। जो उतरा वह वही है जो आकाश से भी ऊपर चढ़ा, जिससे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें। इस प्रकार हम बालक नहीं बने रहेंगे और भ्रम में डालने के उद्देश्य से निर्मित धूर्त मनुष्यों के प्रत्येक सिद्धांत के झोंके से विचलित होकर बहकाए नहीं जाएंगे। हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोलें और इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें। वह हमारे शीर्ष है और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है। वह शरीर अपनी सब संधियों द्वारा सुसंगठित होकर प्रत्येक अंग की समुचित सक्रियता से अपनी परिपूर्णता तक पहुंचता और प्रेम द्वारा अपना निर्माण करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता और भाई बहनों, आज के पाठ के द्वारा प्रभु हमें पुनः अपने वरदानों को याद दिलाते हैं कि प्रभु हमें अपने वरदानों से किस प्रकार भरे हुए हैं। क्योंकि वचन कहता है, मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि प्रभु हमें थोड़ा दिया है, उन्हें अधिक दिया है, बल्कि प्रभु की इच्छा जो हमें आवश्यकता है, हमें भरपूर मात्रा में हर एक चीज़ें प्रदान की है। इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वचन कहता है उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। अर्थात प्रभु ने हमें विभिन्न वरदान से भरा और हम उसके वरदान के अनुसार, कोई नबी है तो कोई सुसमाचार प्रचारक, कोई चरवाहे और कोई आचार्य अर्थात दूसरों को शिक्षा देने वाले विभिन्न कार्य हम करते हैं, क्योंकि प्रभु उन सभी वरदानों से हमें भरता है। और इस प्रकार हम प्रभु के अंग हैं और प्रभु का सेवा कार्य हम करते हैं, क्योंकि वचन कहता है, इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक न हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें। अर्थात हम प्रभु यीशु मसीह के अंग हैं, उनका शरीर है। यदि हम प्रभु के वचन को फैलाते हैं, प्रभु के कार्य करते हैं और जो भी कार्यभार हमें सौंपा गया है अपने जीवन में, इस संसार में हम किसी भी फील्ड में रहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदार हैं, तो वह सभी मसीह का कार्य है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के कार्य को, अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करते हैं, इससे मसीह का अंग का बढ़ता जाता है। अर्थात मसीह हम सब में है और हम मसीह के अंदर हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पेड़ है, हम सभी उसके डालियाँ हैं। क्योंकि प्रभु कहता है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पेड़ हूँ और तुम डालियाँ हो। मैं पेड़ हूँ और तुम फल हो। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार प्रभु हमें अपने अंग बनाते हैं और अब हमें अपने अंग का दर्जा हमें दिए हैं, जिस तरह से पेड़ में डालियाँ, पत्ते एक साथ जुड़कर पूरा पेड़ कहलाता है, उसी प्रकार हम मसीह के शरीर के अंग हैं और वही मसीह हमें विभिन्न प्रकार के वरदानों से भरता है। और वचन आगे कहता है, इस प्रकार हम बालक नहीं बने रहेंगे और हम भ्रम में डालने के उद्देश्य से निर्मित धूर्त मनुष्यों के प्रत्येक
सिद्धांतों के झोंके से विचलित होकर बहकावे में नहीं आएंगे, अर्थात हम बालक नहीं रहेंगे, बल्कि हमारे अंदर ज्ञान का वृद्धि हो गया और हम प्रभु के वचन में बढ़ते जाएंगे, ताकि हमें कोई भी लोग बहका न सके। आज जिस प्रकार से प्रभु के वचन के प्रति लोगों के मन में विद्वेष है, ईर्ष्या है, द्वेष है, और वे मसीही विश्वासियों के प्रति जिस तरह से ईर्ष्या द्वेष है, लोगों को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और भ्रामक शिक्षा का प्रचार करते हैं, यदि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ होगा तो हम कभी भी नहीं भटकेंगे। क्योंकि मैं आज यूट्यूब के माध्यम से देख रहा था एक हमारे देश की एक जगह में, जहाँ पर कि पहले प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना होता था, वहाँ पर लोगों के द्वारा उस स्थान को अपने कब्जे में लेकर अपनी पूजा अर्चना किया जाने लगा। और वह मनुष्य कहता है कि मैं 40 साल से मसीह में था, लेकिन आज मैं मेरा आत्मा की गवाह से मैं उन्हें छोड़ दिया हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि जिस मनुष्य को, जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानता है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को पहचानता है, वह यीशु मसीह को, सच्चे खुदावन को कभी नहीं छोड़ सकता। भले आप उसे करोड़ों लाखों पैसा दे दो, लेकिन वह मसीह को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह मसीह को जानता है। मसीह उसके अंदर परिपूर्ण जीवन देता है। भले ही हमारे जीवन में दुख होता है, दुख है या कष्ट है, पीड़ा है, लेकिन हम यदि सच्ची रीति से मसीह को जानते हैं तो हमारे पास कितना भी लोभ, लालच, प्रलोभन दिया जाए, हम उस परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते। तो हम देखें, परखें कि आइए हम किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर कितना घनिष्ठ है, जिस प्रकार से वह बाबा कहता है कि मैं 40 साल तक इस चर्च का मैं पादरी था, लेकिन मैं नहीं जानता यह बात कितना सत्य है, जो कि यूट्यूब के माध्यम से मैंने देखा था। और वो बाबा कहते हैं कि मेरा दिल का गवाह के कारण मैं आज उस धर्म को त्याग कर मैं अपने पुराने धर्म पर लौट आया हूँ। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता और भाई बहनों, यदि कोई सचमुच प्रभु यीशु मसीह को जान जाता है, उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है और वह उस परमेश्वर को छोड़ नहीं सकता। भले आप उससे करोड़ों अरबों रुपये दे दो, वह उस परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता। तो जिस प्रकार से वचन कहता है कि हम बालक नहीं रहेंगे, बल्कि भ्रम में डालने के उद्देश्य से निर्मित धूर्त मनुष्यों के प्रत्येक सिद्धांतों के झोंके से विचलित होकर बहकाए नहीं जाएंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर दृढ़ है तो हम कभी भी बहकाए नहीं जाएंगे। वचन आगे कहता है, हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोलें और इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें। वह हमारे शीर्ष हैं और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह हमारा शीर्ष है और उसी के द्वारा हमारे शरीर के अंग को ताकत मिलता है, बल मिलता है, और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है। और वह शरीर अपने सब संधियों द्वारा सुसंगठित होकर प्रत्येक अंग की समुचित सक्रियता से अपनी परिपूर्णता तक पहुंचता है और प्रेम द्वारा अपना निर्माण करता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम प्रभु मसीह से जुड़े हुए हैं तो हमारा शरीर, सिर्फ शरीर ही नहीं, हमारा शरीर, आत्मा, मन, सब चीज़ को शक्ति, सामर्थ्य मिलता है और हम उस परमेश्वर के योग्य हम जीवन दे सकते हैं। तो आइए भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपने वचनों के अनुसार हमें विभिन्न वरदान से भरा है। जिस तरह से नबी, प्रेरित, सुसमाचार प्रचारक, चरवाहा और आचार्य होने का हमें वरदान दिया है, इन वरदानों को हम अपने जीवन में प्रज्वलित बनाए रखें और उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए हम उसकी महिमा कर सके। तो आइए भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान परमेश्वर, पुनः आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया, पिता ने सांस दिया। प्रभु हमें रात भर संभाला। मेरे परमेश्वर, परिवार के प्रत्येक सदस्यों के पुनः धन्यवाद करते, धन्यवाद सृष्टिकर्ता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद कि प्रभु हमें अच्छी नींद दिया। परमेश्वर हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखा। मेरे परमेश्वर, इस महान दया के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। पिता, इस वक्त प्रभु जितने में भाई बहन, माता पिता हैं प्रभु, इन वचनों को, इस प्रार्थना को सुन रहे पितावन, उन सभी को आशीर्वाद दे। हो सके प्रभु आज इन वचनों को प्रभु आज पहली बार सुन रहे खुदावन, उन सभी पर अपनी करुणा निधि, करुणा वर्षा, प्रेम वर्षा प्रभु, ताकि वे आपके वचन के प्रति उनके अंदर भूख जागृत हो प्रभु, ताकि वे प्रभु आपके वचन को, आपको प्रभु वे चख सकें।
जिस तरह से प्रभु आप हमें अपने वरदानों से भर देते हैं और हमें वही उतना वरदान देते हैं खुदावन जो हमारी आवश्यकता है। हमें नबी होने का, सुसमाचार प्रचारक का, धर्म प्रचारक का और विभिन्न वरदान देते हैं, चरवाहा होने का, हमें शिक्षा देने का वरदान देते हैं खुदावन। हम उन सभी वरदानों को प्रभु हम लोगों तक बांटने सकें। जिस तरह से प्रभु आप हमारे शरीर के मुख्य अंग हैं, हम आपसे जुड़े हुए खुदावन, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते मेरे परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आपने कहा है मैं पेड़ हूँ और तुम डाली हो, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ मेरे खुदावन, हम आपसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते मेरे परमेश्वर। आज आप बड़ा पेड़ है खुदावन और आपकी हम सभी डालियाँ हैं और बहुत सारी डालियाँ प्रभु आपसे अलग हो गई हैं, अलग रहते हैं मेरे परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आप उन सभी को भी अपने शरीर में प्रभु जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि प्रभु आपका वचन ये भी कहता है मेरे भेड़शाला में कि भेड़ें बहुत हैं लेकिन बहुत सारी भेड़ें जो कि मेरे भेड़शाला से दूर है, मैं उन्हें भी अपने पास ले आऊँगा और अपने भेड़शाला में उनकी रखवाली करूँगा। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सभी प्रभु आपके चरागाह की भेड़ हैं प्रभु, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी प्रभु उस भेड़शाला में, उस चरागाह से दूर है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता मेरे खुदावन, उन सभी भेड़ों को भी प्रभु तू एकत्र कर रहे मेरे परमेश्वर और आपके वचन के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ रहा है मेरे खुदावन। इस समय में, इस युग में प्रभु हम आपके वचन के प्रति वफादार बने रहे परमेश्वर। जितने भी लोग प्रभु आपके वचन के प्रति नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते, द्वेष करते खुदावन, नहीं जानते क्योंकि प्रभु शैतान का अंतिम समय आ गया है। हाँ मेरे परमेश्वर, उस शैतान को प्रभु आप बांध कर उस नरक अग्नि कुंड में प्रभु डाल देंगे। और इस अंतिम समय में प्रभु वह शैतान अपने कार्य को कर रहा है, वह डर गया है, वह भयभीत है। हाँ मेरे परमेश्वर, वह अपने लोगों के द्वारा प्रभु आपके वचन के प्रति वह रुकावट डालता है मेरे परमेश्वर। लेकिन मैं विश्वास करता प्रभु आपका वचन, जितना ही शैतान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे प्रभु, उससे कई गुना अधिक प्रभु आपको वचन फैल रहा है मेरे परमेश्वर। इस वक्त जितने भी भाई बहन प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे पिता, उन्हें आशीर्वाद देके प्रभु वे आप पर अपने विश्वास को, अपने भरोसा को बनाए रखें खुदावन, ताकि अंतिम दिन प्रभु हम सभी आपके न्यायासन के सामने खड़े होने पाए प्रभु। और जो भी लोग प्रभु आपको नहीं जानते परमेश्वर, आपके वचन को नहीं जानते परमेश्वर, वे भी प्रभु आपके वचन को जानने पाए और स्वीकार करने पाए। मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मैं करता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को पुनः अगुवाई करे और अपने वचनों के अनुसार अगुवाई करे कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें विभिन्न वरदानों से भरा है, उन वरदानों को हम प्रज्वलित बनाए रखें। यह तभी संभव होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के अंग हैं। बिना उसके हमारा शरीर मूर्छित हो जाएगा, हम मर जाएंगे। जब हम प्रभु से जुड़े रहेंगे तो हम हर एक कार्य को अच्छी तरह से करने पाएंगे। पुनः इन वचनों को, प्रार्थना को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दे। जय यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।